दोस्तों, कभी कभी इतिहास वो नहीं होता जो बताया जाता है, बल्कि वो होता है जो महसूस किया जाए। दुर्योधन एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हम कहते हैं घमंडी था, अहंकारी था, पापी था, अधर्मी था। लेकिन क्या तुमने कभी उसकी आंखों में झांका? क्या तुमने कभी यह समझने की कोशिश की कि उसकी ये कहानी क्या थी? उसके लिए धर्म कुछ और था, उसके लिए अन्याय कुछ और था, उसके लिए दुनिया कुछ और थी। वो बचपन से ही एक ऐसी दुनिया में पला जहां उसे हर दिन ये बताया गया कि तू राजा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि तू अंधे का बेटा है। उसने देखा कैसे विदुर, जो योग्य था, उसे भी सिंहासन नसीब नहीं हुआ, क्योंकि उसका जन्म महलों से नहीं हुआ था। उसने ये सीखा कि योग्यता नहीं, पहचान काम आती है। उसके सामने 5 भाई थे जिन्हें सब देवता मानते थे, और उसे सिर्फ कौरवों में गिना जाता था। लेकिन दुर्योधन कभी टूटा नहीं। उसने ना कोई सहानुभूति मांगी, ना कोई रहम की भीख। उसने खुद को मजबूत बनाया, शब्दों से नहीं, इरादों से। उसकी जिद, उसकी आग, उसके चेहरे पर हमेशा एक आत्मविश्वास था जो कहता था, मैं हूं और मैं रहूंगा। वो झुका नहीं, कभी नहीं। जब सारी दुनिया कह रही थी कि भगवान कृष्ण का साथ लो, उसने एक अकेले कर्ण को चुना। उसका हर फैसला बोल्ड था। गलत या सही, वो बात की बात है, पर उसकी आत्मा डरी नहीं थी। हाँ, उसने द्रौपदी का अपमान किया। हाँ, वो महल में हंसा, पर तुमने क्या कभी ये सोचा कि वो हंसी एक गुस्से की हंसी थी जिसे सालों से नजरअंदाज किया गया था, जो बस एक पल में बाहर फूट पड़ी थी। उसका अपराध एक क्षण का था, पर उसकी पूरी जिंदगी एक जंग थी मान्यता के लिए। आज की दुनिया में भी तो यही होता है ना। अगर कोई अपनी बात पर अड़ जाए, अगर कोई भीड़ के खिलाफ खड़ा हो जाए, तो लोग कहते हैं कि ये घमंडी है, अहंकारी है। पर क्या हर जिद बुरी होती है? क्या हर ना मानने वाला गलत होता है? दुर्योधन ने भी वही किया जो आज के कई युवा करते हैं। वो अपने हक के लिए लड़ता रहा। गलती उसकी नीयत में नहीं थी, गलती थी उसकी दिशा में। दुनिया दुर्योधन को याद रखती है एक विलन के तौर पर, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं, अगर तुम्हारे इरादे साफ हों तो वही दुर्योधन जैसी जिद, वो जुनून, वो ठहराव तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जा सकता है जहां तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा हो। तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं है, पर चलने की दिशा सही होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा साहस, तुम्हारा आत्मविश्वास अगर सही जगह लगाया जाए तो वही तुम्हें विलेन से विजेता बना सकता है। तो हाँ, दुर्योधन अहंकारी नहीं था। वो सिर्फ वो था जो आज हर युवा बनना चाहता है, निडर, बेबाक और अपनी कहानी का खुद लेखक। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।